गीता में कहा गया है कि जब परिवार के लोग दुश्मन जैसे लगने लगें और पराये अपने जैसे लगने लगें तो समझ लीजिए कि विनाश का समय नजदीक है। एक टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। जिंदगी में दो ही सच्ची चीजें हैं। दोस्त आपको मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लीजिए कि आगे कोई बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बनाता है। वक्त उसे मजबूत बनाता है। वो जिसे देना चाहता है देता है, बाकी सब तो बस बहाना है कि उसे वक्त नहीं मिलता। इंसान हमेशा दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि चुप हो जाता। चुप रहना ही बेहतर है। जब सामने वाला मायने नहीं रखता तो शिकायत क्यों। हमेशा खुश रहो, यह सोचकर कि जो था अच्छा था और जो बचा है वो बेहतर है, और जो भविष्य में मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा, चाहे वो प्यार हो या खाना। अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। यह कहना आसान है, जो हो गया उसे भूल जाओ, पर यकीन मानो जो इससे गुजरा है वो हमारी जिंदगी है। हर इंसान गलतियां करता है, पर अपनी गलतियां वही सुधार सकता है जो दिल का अच्छा हो। चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं होता, और जो समझते हैं वो बातों का अलग मतलब निकालते हैं। लोग रिश्तों को बेवकूफी समझकर अपनी होशियारी में चले जाते हैं। फिर एक दिन सारी होशियारी पीछे छूट जाती है। उसने पूछा, तोहफे में क्या चाहिए? मैंने कहा, वो मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। कांटों को कैसे दोष दूं? दुनिया में सबसे महंगी चीज है भरोसा, जो एक बड़ी चुनौती है। बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और दुखी होने में बस चंद सेकंड लगते हैं। हमने कभी किसी को झूठी हमदर्दी नहीं दी। हम जो भी किसी के लिए करते हैं दिल से करते हैं। मुझे परखने वाले बहुत मिले हैं, काश कोई मुझे समझने वाला होता। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई याद नहीं रखता कि तुम कब सही थे, लेकिन हर कोई याद रखता है कि तुम कब गलत थे। मैं जिद्दी हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं लापरवाह हूं, लेकिन मैंने कभी किसी से स्वार्थ के लिए रिश्ता नहीं रखा। बारिश की बूंदों में भी कुछ चाहत रही होगी, वरना आसमान तक पहुंचकर कौन इस धरती पर गिरता। जिसे दूर जाना है जाने दो। प्यार से भरे रिश्ते अच्छे लगते हैं, मजबूरी से भरे रिश्ते अच्छे लगते हैं। नहीं, पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलेगा, किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलेगा। अगर मंदिर जाकर भगवान मिल सकते हैं तो पुजारी आपसे दान क्यों मांगेगा? किसी से कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचो। अगर कोई तुमसे भी यही शब्द कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हर चीज महंगी है। हुआ ये, पर माचिस आज भी 1 रुपए पर अटकी है। जानते हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। अच्छे बुरे में फर्क करने की मुझ में कोई क्षमता नहीं। जो भी मुझे मुस्कुराकर अपना कहता है वो मुझे अच्छा इंसान लगता है। रिश्तों में कई मौके, पर जब उसे यह समझ आ जाता है कि दूसरा इंसान सुधर नहीं सकता तो वो उस रिश्ते को अपने दिमाग से हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दुनिया का हर लड़का एक जैसा नहीं होता। कुछ लड़कों की जिंदगी में एक लड़की ही सब कुछ होती है। मेरी कहानी ऐसी है कि बताने की हिम्मत नहीं, पर सहने की हिम्मत है इतना कि बिना आवाज किए रो देता हूं, अजीब तरीके से वक्त गुजारता हूं। यही रही है मेरी जिंदगी। मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ चाहा, कुछ हुआ, कुछ मिला। मुझे अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है जब कोई मुझे अपना बनाने के बाद भी पराया सा व्यवहार करे। जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए रोने लगे तो समझ लेना कि अपनी मां के बाद मेरे लिए सबसे अहम इंसान तुम हो। वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। जन्म के समय बांटी गई मिठाइयों से शुरू हुई यह जीवन यात्रा श्राद्ध की खीर पर समाप्त होती है, लेकिन मनुष्य उनमें से किसी को भी नहीं खा पाता। यही जीवन का सत्य है। यह भी सत्य है कि यदि जीवन इतना अच्छा होता तो हम इस दुनिया में रोते हुए नहीं आते, लेकिन यह एक मीठा सत्य है कि यदि जीवन इतना अच्छा होता तो हम इस दुनिया में रोते हुए नहीं आते। अगर इतना बुरा होता तो हम इतने लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। मैं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हूं, पर एक दिन मेरी याद आएगी। आपको लगेगा कि 4 कंधों को एक साथ देखकर मरे हुए आदमी ने सोचा कि जीते जी एक सहारा मिल जाता तो काफी था।
अफवाह सुनकर किसी को बदनाम मत करो। अगर उसे समझना है तो उससे मिलो और बात करो। जिंदा इंसान से लोग ठीक से बात भी नहीं करते और मरने के बाद उसे हिलाकर पूछते हैं कि बोलते क्यों नहीं हो। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने में कुछ सेकंड। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसे जिंदगी कहते हैं, और जिसकी पूरी गारंटी हो उसे मौत कहते हैं। आदमी जो करना चाहता है उस पर अड़ा रहता है। लोगों से रिश्ते बनाकर मैंने एक ही चीज सीखी है कि अगर किसी की ज्यादा चिंता करोगे तो वह तुम्हारे साथ कूड़ा जैसा व्यवहार करेगा। तुम्हें इसका मतलब समझ में आने लगेगा। आदमी मुर्दे को छूकर नहा लेता है, पर वही मूर्ख आदमी जानवर के शव को भोजन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। करोड़ों प्राणियों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। भूख से कोई और जीव नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। बहती नदी भरी नहीं होती, कभी नहीं पूछती समंदर कितनी दूर है। मेहनत करते रहो यूं ही, कभी मत देखो मंजिल कितनी दूर है। माना कि मैं कुछ नहीं तुम्हारी नजरों में, मेरी कीमत उनसे पूछो जिन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा मुझे जब मैं अकेला होता हूं। बैठो और खुद से यह सवाल पूछो कि मेरे न रहने पर सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा। जो प्रभावित होगा उसके लिए जियो, बाकी तुम अपने हाल पर छोड़ दिए गए हो। छोड़ो, तुम दूर भी रहो तो खुश रहो। जिससे भी मन करे बात करो, मेरा क्या है। मैं कल भी अकेली थी और आज भी अकेली हूं। दिन भर के काम के बाद अकेले बिस्तर पर लेटना, आंखें बंद करके किसी का इंतजार करना कितना मुश्किल लगता है। बातें याद करना और फिर रोना। अगर औरत समझदार ना हो तो घर टूट जाता है। अगर औरत के साथ कोई मर्द ना हो तो औरत टूट जाती है। और अगर दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की चिंता मत करो। वही करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे और जिससे तुम्हें खुशी मिले, वो करो। हमेशा याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। एक मर्द कोई भी दर्द सह सकता है, लेकिन घर की परेशानियां उसकी आत्मा को निचोड़ देती हैं। जब आपके अध्याय में कोई नया मोड़ आने वाला होता है तो उससे पहले नियति आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगती है। जिंदगी के कुछ दर्द कभी बताए नहीं जा सकते, उन्हें बस चुप रहकर सहा जाता है। इंसान के पास बस इतनी ही समझ होती है। उसे जानवर कह दो तो वो गुस्सा हो जाता है और शेर कह दो तो खुश हो जाता है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश धारण करके आसानी से सीता को ला सकते थे, लेकिन आपने साधु का वेश क्यों धारण किया? रावण ने कहा कि जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो मुझे हर स्त्री मां के समान लगी, इसलिए मैंने वो वेश त्याग दिया, लेकिन साधु का वेश धारण कर लिया। रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपकी सबसे ज्यादा आस्था है वो ऐसा भी हो सकता है। लड़ो झगड़ो, लेकिन परिवार से अलग मत हो, क्योंकि बिना गुच्छे के अंगूर का कोई मोल नहीं होता। पिता प्यार करता है लेकिन नहीं कहता, और जब तक बच्चों को बात समझ आती है तब तक पिता नहीं रहता। मासूम बचपन पिता के कंधे पर बैठकर ईश्वर को देख रहा था। उसे क्या पता था कि जिसके कंधे पर मैं बैठा हूं वो ईश्वर है। मुझे तुमसे बेहतर किसी की तलाश न थी, न अब है। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और मुझे जिंदगी भर तुम्हारी जरूरत रहेगी। किसी से प्यार करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि वहां हमें ईश्वर मिलेंगे या नहीं, फिर भी हम पूरे विश्वास के साथ इस सफर को तय करते हैं। मेरे बोलने के हुनर ने दर्द दूर कर दिया, वरना मेरी इस खामोशी की कोई चिंता नहीं थी। पेड़ कभी भी गिरते पत्तों का शोक नहीं मनाता, वो तो हमेशा नए पत्ते बनाने में लगा रहता है। जीवन में जो खो गया है उसे कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि हम और क्या पा सकते हैं। इसलिए बदलाव संसार का अटल नियम है। किसी का साथ पाकर ज्यादा खुश न हो, हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहां कोई भी कभी भी बदल सकता है और आप अकेले रह सकते मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं। हम कहते हैं कि खाना हमारी तरफ से होगा, लेकिन जब वही इंसान होता है तो कोई नहीं कहता कि दवा हमारी तरफ से होगी। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द जब लोग हमेशा बिना किसी गलती के मुझे गलत समझते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करता, अब मैं किसी से नफरत ही नहीं करता।
लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। अगर आपको किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा समय और भरोसा दीजिए, क्योंकि आप सब कुछ वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया गया अच्छा समय और भरोसा वापस नहीं ले सकते। इस दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर सुंदर बनना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहां हर आदमी दुखी है और इसका कारण यह है कि यहां कोई भी अपने से खुश नहीं है। हर आदमी दूसरे जैसा बनना चाहता है, जबकि खुशी का सूत्र अपने होने से संतुष्ट होना है, क्योंकि आप सिर्फ आप हैं। मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा दोस्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों से मैं दोस्त हूं वे महान हैं। मूर्ख की निशानी अनपढ़ होना नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति भी जो बिल्ली के सड़क पार करने पर रुक जाता है, रोड सिग्नल पर नहीं रुकता। अगर कोई अनदेखा करता है तो उसे रहने दें। अगर कोई तमाशा बनाता है और जवाब नहीं देता है तो उसे रहने दें। बस एक बात याद रखें, हर किसी का समय आता है। जिस दिन पत्नी अपने पति से कहती है, उससे कहो कि तुमसे शादी करके मेरा जीवन बेकार हो गया, उस दिन एक महिला का जीवन समाप्त हो जाता है और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। मेरे दिल में केवल दो दर्द बचे हैं। पहला, मैं उससे शादी नहीं कर सका, और दूसरा, मैंने उसे किसी और का होते देखा। मैंने सुना था, सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को खोजेंगे जिसमें कोई कमी ना हो तो आप अकेले रह जाएंगे। जो आपको खाली वक्त में याद रखते हैं वो सच्चे नहीं रहेंगे। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो आपके व्यस्त वक्त में भी आपको याद रखें। अपने लिए वक्त निकालें। आपको इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको आपकी जरूरत पड़ेगी। आपकी जिंदगी लोगों को संतुष्ट करने में बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने और अपनों के लिए वक्त निकालें। आपको इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको आपकी जरूरत पड़ेगी। आपकी जिंदगी लोगों को संतुष्ट करने में बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने और अपनों के लिए वक्त निकालें। खुशियों के लिए जीना शुरू करें। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत नहीं करते कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार कर देती है। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना अतीत खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि अपना भविष्य खरीद सके। जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता, मैं समय नहीं बदल सकता। बिस्तर पर सोना बंद करो, दिन में एक बार खाना बंद करो, दोस्तों से मिलना बंद करो, अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बंद करो।